हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, जो आज हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर्स के ऊपर रहेगा। सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो जब भी क्लोजली पैक होते हैं तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कम से कम स्पेस छोड़ें, बट फिर भी कुछ स्पेस रह जाता है। तो वो हम देखते हैं, अगर हम उनको 1 डायमेंशन में अरेंज करें, 2 डायमेंशन में अरेंज करें और 3 डायमेंशन में अरेंज करें तो उनमें कैसी कैसी पैकिंग फ्रैक्शन होती है और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स उनके कितने पार्टिकल्स डायरेक्ट अटैच होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे पास जो डायग्राम बना हुआ है ये क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का है। फर्स्ट, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। आप इसको अपने कॉमन लाइफ से रिलेट करके देखिए एग्जांपल से। आपके जो स्कूल में प्रेयर होती है, जब 9th क्लास अलग, 10th क्लास अलग, 11th अलग, 12th अलग और छोटे बच्चे अलग होते हैं, तो स्टूडेंट्स आप एक डायरेक्ट रो में अरेंज होते हो, सिर्फ उसकी आप लेंथ बोल सकते हो, एक तरफ जो अटैच होती है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं आपके डायरेक्टली कांटेक्ट में कौन 2 बच्चे होते हैं, तो आप कहते हो सर एक मेरे से आगे वाला और एक मुझसे पीछे वाला। ऐसे ही जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है 1 डायमेंशन का वो होता है। आप ये रो मान लीजिए, इस रो के अंदर ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 5th, 6th और 7th। अगर मैं इस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करता हूं तो इसकी एक इस डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और एक इस डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अगर आप इसकी लेते हो तो इसके डायरेक्शन में एक ये है और एक ये है, इसके ये है और ये है। ऐसे ये रो आगे चलेगी और इस तरफ ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आगे चलेंगे। तो 1 डायमेंशन में क्या होता है प्यारे बच्चों, इस लेयर को मैं नाम देता हूं ए लेयर। इन 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग constituent particles are arranged in 1 direction or in 1 dimension। अब the coordination number in 1 dimensional close packing is भाई एक स्फीयर डायरेक्टली जिन स्फीयर के साथ टच है या एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिन अगले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ टच है, हम उसको बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो स्टूडेंट्स 1 डायमेंशन में सिर्फ आप सिंगल एक लाइन में एटम्स को अरेंज कर सकते हो। अब 1 डायमेंशन की एक बात आती है, आप जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं इसमें 2 लेते हो। अगर आप सोचते हो सर इनको ऐसे अरेंज कर रखा, आप वर्टिकली भी अरेंज कर दो तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1 डायमेंशन में इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग a single layer is present। 1 डायमेंशन आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से। मैं खड़ा हूं, सामने रो है, अगर मैं इस तरह भी रो बना लूं तो वो 2 डायमेंशन हो जाएगी। लेंथ ब्रेथ 2 कोई भी पैरामीटर हो 2D हो जाता है। अगर एक सिंगल रो में बात करते हैं तो वो 1D है। अब इंटरेस्टिंग बात तो इसके अंदर आती है, क्लोज पैकिंग
1 डायमेंशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब 2 डायमेंशन की हम बात करते हैं, 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, एक मेरे इस तरफ रो अरेंज है और मेरे इस तरफ भी अरेंज हो सकती है, इस तरफ भी अरेंज हो सकती है। मीन्स अगर आप एक रूम की बात करते हो, अगर मैं इसमें लेंथ और ब्रेथ लेता हूं तो ये 2 डायमेंशन में है। अगर आपको फ्लोर का एरिया निकालना है, आप लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो। बट अगर आप इसके साथ साथ ये हाइट भी ले लेते हो तो प्यारे बच्चों वो 1 डायमेंशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक बुक है, अगर मैं इसकी ये ब्रेथ और ये इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मेरे पास सिंगल इसका एरिया आ जाएगा जो कि 2D में है। आपको ये हाइट जितनी भी हो इग्नोर करनी पड़ेगी। बट अगर मेरे को इस पूरी बुक का एरिया निकालना है तो मेरे बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस 2 डायमेंशन में सुनिए, ये मेरे पास एक स्फीयर है, पहले समझ लेना, इजी आगे। ये डायरेक्ट कितने स्फीयर के कांटेक्ट में है? डायग्राम इजी लग रहा होगा बनाना, बट थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हार्ड है। देखो एक बार आप, एक इसके टच है, एक डायरेक्टली इसके टच है, एक डायरेक्टली इसके टच है और एक इसके टच है। 1 2 3 और 4। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने पार्टिकल से डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसको हम बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसको एक हम नाम भी देंगे। अब सबसे पहले आप लेयर का नाम देखिए, ए लेयर और ए लेयर। पर इसमें खास बात है, फर्स्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज, भाई 1 2 3 4 4। अब ये देखो, हमने इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम क्यों दिया? ये डायरेक्टली इससे और इससे ये एक स्क्वायर की फॉर्मेशन कर रहा है, यस और नो। तो इसको हमने नाम दिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको एक अलग वे में रिप्रेजेंट करता हूं, है ये भी 2 डायमेंशन में। देखिए इसको मैं नाम देता हूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। भाई इसको हेक्सागोनल क्यों दिया? सर आपने ये भी 2D में था, इसको स्क्वायर दिया, इसको हेक्सागोनल क्यों दिया? देखिए स्टूडेंट्स, मान लो मैं इसके इस स्फीयर की बात करता हूं। इस स्फीयर के केस में क्या होता है, ये डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये 6 के 6 स्फीयर एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्टली कांटेक्ट में है। इनमें आप देख लीजिए, ये इससे बहुत दूर है, ये भी इससे बहुत दूर है, ये भी इससे बहुत दूर है और ये भी इससे बहुत दूर है। मींस अब आप इसमें देखिए, स्क्वायर आपने क्या पढ़ा है, जिसकी 4 साइड हो और चारों साइड क्या हो, इक्वल। अब आपने हेक्सागन पढ़ा होगा, हेक्सागन में क्या होता है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और ये 6 साइड। इट मीन्स अगर आप इसको 1 लेते हो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आई है उसमें प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या नहीं है? है स्टूडेंट्स। तो लिख देते हैं द
कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 6 है। अब भैया अंतर क्यों आया, देखो मैं इस लेयर को नाम देता हूं ए। अब जो ये सेकंड लेयर है मेरे पास, इसको मैं नाम देता हूं बी, और दोबारा से जो मेरे पास थर्ड लेयर आई है इसको मैं फिर से नाम देता हूं ए। अब जो आगे लेयर आएगी उसको मैं नाम दूंगा बी, उसके बाद आएगी फिर ए दूंगा, उसके बाद जो आएगी उसको मैं फिर से ए दूंगा। तो इस स्ट्रक्चर में आपने एक चीज ऑब्जर्व की, ए बी टाइप लेयर बन रही है। ए बी टाइप अरेंजमेंट is found in hexagonal close packing HCP। मैंने इसको नाम दे दिया यहीं पर। आप कहोगे सर ये भी 2 डायमेंशन में है, ये भी 2 डायमेंशन में है, अलग अलग क्यों आया अंतर, वो भी देखिए आप ये देखिए, इनको मैंने तीनों अलग अलग लेयर्स में दिया। मान लो ए लेयर, इसको भी ए लेयर, और इसको भी मैंने क्या दिया, ए लेयर। बट इसमें ए लेयर, बी लेयर, ए लेयर, अब जो नेक्स्ट आपके पास लेयर आएगी वो बी आएगी, उससे आगे क्या आएगी, ए लेयर। तो ये इस हिसाब से अरेंज है। ये तो स्फीयर के ऊपर स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर स्फीयर, स्फीयर के साइड में स्फीयर। बट इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ये एक ऐसे स्टैगर में अरेंज है कि जो इनके कर्व बन रहा है 2 स्फीयर्स के बीच का, उसमें अरेंज है। ये स्फीयर इनके अंदर जो स्टैगर मैनर में अरेंज किया है मैंने, कि लेयर दूसरे के कर्व स्फीयर के अंदर अरेंज है, और ये क्लोजली पैक है। अब एक बात और बताता हूँ, इसमें स्पेस ज़्यादा है, इसमें स्पेस कम है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट क्लोज पैकिंग है एज कंपेयर टू दिस। तो ये बात भी हम नोट कर लेते हैं अभी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग is more efficient than square close packing। अब भाई आपने ये पूरा लेक्चर देखा, इसको इजीली आप नोट कर लीजिए, और डेली लाइफ से भी अगर आप इसको रिलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, मैं एक लास्ट में बता देता हूं। एक रो सीधी अरेंज है, प्रेयर में रो तो अरेंज है बट वो बिल्कुल सीधी है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। जो यहां इस शोल्डर के साथ बच्चा मिलेगा वो बिल्कुल सीधा बराबर में मिलेगा, इस शोल्डर के साथ मिलेगा वो बिल्कुल बराबर में मिलेगा, एक आगे एक पीछे, 4 हो गए। इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं। और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है प्यारे बच्चों, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। अरेंजमेंट है एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। आप ये मान के चलिए, आप इस रो में खड़े हैं, एक बच्चा यहाँ खड़ा है वो भी आपसे टच है, एक इसके पीछे खड़ा है वो भी टच है, एक यहाँ खड़ा है वो भी टच है, पीछे खड़ा है वो भी टच है। तो 1 2 3 4 5 इस तरफ और चौथा इस तरफ। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाता है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ आप इनको नोट कर लीजिए। मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। धन्यवाद।